Hello everyone, welcome to Knock Knock AR Education. So hopefully all of you are doing well. So in the last lecture we already discussed about some algebraic operations on sets, and we also discussed about some consistency property like De Morgan law or distributive property as well. Sorry. So the De Morgan law we will discuss today, and we already discussed about some associative property, commutative property, and idempotent property as well. Okay. Okay. So in the today lecture, we will mostly cover like complement part, De Morgan law, difference, like how to find the difference between two sets, and also we will go through the symmetric difference and then family of sets. Okay, and once we have the command in the family of sets, right, then we can go further for the Cartesian product of sets as well. Okay, so let's start. Okay, so आज की पहली डेफिनेशन लिखिए, कॉम्प्लीमेंटेशन। समझते हैं पहले कि कॉम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंटेशन, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि ये इस सेट का कॉम्प्लीमेंट है तो उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट जो होता है ना, वो सबसेट होता है अपने पास यूनिवर्सल सेट का। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, द कॉम्प्लीमेंट चलो बस समझा देते हैं होता क्या है, कैसे हम लोग उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास ये वाला एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, इस यूनिवर्सल सेट में भाई मैंने ये बोला कि ये मेरे पास इसका सबसेट ए है। ठीक, ये सबसेट ए है, जो ब्लू वाला पार्ट है, राइट। अब ये मेरे पास सेट ए है, और ये जो बाहर वाला, ये जो यूनिवर्सल सेट है वो है यू। ठीक है, अब मुझे इस सेट का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो देखो कॉम्प्लीमेंट में होता क्या है, कॉम्प्लीमेंट सेट में वो सभी एलिमेंट आते हैं जो सेट ए में ना हो। इज इट क्लियर? कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, या तो ये या तो वो। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे दो रीजन है। पहला रीजन जो है वो है यूनिवर्सल सेट का फर्स्ट रीजन, जिसमें मेरे पास ए के एलिमेंट्स नहीं आ रहे। मान लीजिए ऐसे, या फिर ये कह लो कि मैंने इसमें से ए जो इस सेक्शन है उसको बाहर निकाल लिया। तो देखो अपने पास ये सारे एलिमेंट्स बचे हुए बाहर अभी। यस और नो? मैं बाउंड्रीज एलिमेंट को ऐड नहीं कर रहा हूँ इसमें यूनिवर्सल सेट में। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि जो बाउंड्री एलिमेंट है वो भी अपने पास सेट ए में है। ठीक है, तो अगर मैं इस सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो बताइए कौन से एलिमेंट आएंगे? ये बाहर वाले एलिमेंट ही तो आएंगे। यस और नो? हाँ जी, क्लियर हो गया? तो बस मैं वही यहाँ पे लिखने वाला हूँ, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सबसेट ए is a subset of u। ओके, ऑब्वियसली है ना। देखो ध्यान से, अगर मैं इस सेट का कॉम्प्लीमेंट लेता हूं, इस सेट ए का कॉम्प्लीमेंट लेता हूं, तो बताइए अपने पास ये व्हाइट वाला एरिया एरिया ही तो आएगा, जो कि खुद क्या है, सबसेट है कि नहीं यू का। यस और नो? क्लियर है आता सबको बातें? तो वही मैंने लिखा है, एंड इट्स डिनोटेड बाय इधर ए कॉम्प्लीमेंट, और यू कैन डिनोट बाय ए टू दी पावर सी। ठीक है, चलो भाई इसको मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं। तो ज्यादातर हम लोग ये वाला ऑप्शन, ये वाला नोटेशन यूज करते हैं। ठीक है, सो ए डैश, इसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि हम लोग वो सभी एलिमेंट्स यू से ले रहे हैं। ठीक है, हम लोग वो सभी एलिमेंट यू से ले रहे हैं, सॉरी,
जो एलिमेंट ए में बिलोंग नहीं कर रहा है। क्लियर है? हम लोग वो सभी एलिमेंट इस सेट में ले रहे हैं जो एलिमेंट ए से बिलोंग नहीं कर रहा है। इज दैट क्लियर? हाँ जी, बताइए। अगर ये बातें क्लियर हो गई तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं फिर अभी। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो एग्जांपल मानिए कि भाई मेरे पास यूनिवर्सल सेट मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, अपने पास सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, और मैंने एक सबसेट यहाँ पे डिफाइन किया है, ए सेट, जो कि सबसेट है यू का। और इसको मैंने डिफाइन इस तरीके से किया है कि ए इज इक्वल्स टू 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ठीक है, इसका मतलब क्या, मैं इस सेट में सभी इवन नंबर्स को ले रहा हूं। ठीक है, सभी इवन नंबर्स को ले रहा हूं इस सेट में। तो मुझे निकालना क्या है, मुझे फाइंड करना है कि इस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो देखो, अभी मैंने डिस्कस किया है कि कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आएंगे जो ए में नहीं आ रहे होंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट हम लोग इस सेट में किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, यूनिवर्सल सेट, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर के रिस्पेक्ट में। तो देखिए, इस केस में अपने पास कौन से एलिमेंट्स आएंगे इसमें, सॉरी, सभी अपने पास ऑड एलिमेंट आ जाएंगे इस केस में, क्योंकि देखो 1, 2 इसमें ऑलरेडी है, 2 नहीं लेंगे इसमें। 3, 3 इसमें नहीं, 3 आ गया इसमें। 5, 7, 9 एंड सो ऑन। अब देखो, हमने 1 से ही स्टार्ट क्यों किया इसमें, क्योंकि हम लोग सेट ऑफ नेचुरल नंबर का देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अपने पास यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, वो ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जो सेट ऑफ, जो अपने पास ए जो है, जो सबसेट है इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, उसमें मैंने सभी इवन नंबर्स लिए हैं यहाँ पर। इसके कॉम्प्लीमेंट में ऑब्वियसली अपने पास सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स आएंगे इस केस में। ठीक है, इज इट क्लियर? सो होपफुली आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ गया हो कि ए कॉम्प्लीमेंट में हम लोग कौन से एलिमेंट लेंगे जो ए में नहीं आ रहे होंगे। खत्म। ठीक है, चलो अब इसके बेस पे कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब थोड़ा इसको देखते हैं दोबारा से, हम लोग इस पे आते हैं और प्रॉपर्टीज देखते हैं दोबारा से। तो देखो, अपने पास ए सेट ये ब्लू वाला हो गया, और ये ए डैश अपने पास ये बाहर वाला रीजन हो गया, नहीं हो गया? यस और नो? हाँ जी, क्लियर है कि नहीं है? तो ए डैश अपने पास क्या हो गया, बाहर वाला हो गया। अब मान लो कि भाई मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज नंबर 1 लिखवा दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, प्रॉपर्टीज। तो देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी होने वाली है, अगर मैं इन दोनों सेट का यूनियन ले लूं, ए यूनियन ए डैश, तो बताइए मेरे पास पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट नहीं आ जाएगा? यस और नो? हाँ जी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, और वहीं अगर मैं इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन लूं, ए इंटरसेक्शन ए डैश, तो बताइए अपने पास नल सेट नहीं आएगा, क्योंकि भाई दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन ही नहीं। ठीक है, बात क्लियर है? और ये हम लोग किसी भी सबसेट के लिए बात कर रहे हैं। अगर मेरे पास यूनिवर्सल सेट डिफाइन कर रखा हो, मैंने उस यूनिवर्सल सेट का कोई भी सबसेट डिफाइन किया, वहां पर ये दो कंडीशंस ऑलवेज ट्रू होंगी। ठीक है, इज इट क्लियर? अब चाहे तो आप इस रीजन में ही देख लो, इस एग्जांपल में देख लो। अगर भाई मैं ए यूनियन ए डैश देखता हूं, तो बताइए अपने पास सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर आएगा या नहीं आएगा, अगर मैं इन दोनों सेट का यूनियन ले लूं तो? ठीक है, आएगा, जो कि अपने पास यूनिवर्सल सेट ही है। और अगर मैं इन दो सेट का इंटरसेक्शन ले लूं, ए इंटरसेक्शन ए डैश, तो बताइए अपने पास नल सेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन ही नहीं है यहाँ पे इस केस में। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल के बेस पे बोल रहा हूँ। ठीक है, अब एक चीज और देखो, ये मेरे पास सेट ए है। ठीक है, तो इसी में मैं थर्ड प्रॉपर्टी लिखवाने वाला हूँ। एक बच्चा आया, उसने मुझसे पूछा कि सर आपने किसी भी, मान लो आपने किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। मैंने ठीक है निकाल लिया। बोले सर एक बार और कॉम्प्लीमेंट निकाल दो उस सेट का, तो अपने पास क्या होने वाला है। अब एक चीज देखो ध्यान से,
अगर आप ए सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हो तो देखो आपके पास ये ए डैश मिलेगा, यस और नो। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि आपको ए डैश का फिर दोबारा कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इन शॉर्ट आपको एक सेट का दो बार कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, तो जैसे ही आपने ए डैश का कॉम्प्लीमेंट फिर से निकाला तो देखो आपके पास दोबारा से ए सेट आ गया, नहीं आ गया इस केस में, यस और नो। हाँ जी, अब आप अगर इसका दोबारा से बाहर वाले रीजन में कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो आपके पास दोबारा से ए सेट आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपने किसी सेट का एक बार कॉम्प्लीमेंट निकाला और फिर दोबारा से कॉम्प्लीमेंट निकालने वाले हो तो आपके पास हमेशा वो ही सेम सेट आएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको आई थिंक आप लोग प्रूव भी कर सकते हो इजिली। ठीक है, बट इतना नहीं जाना इसके पास डीपली, चीजों को समझना है। अगर एक बार चीजें मन में छप गई कि हाँ कैसे कैसे चीज चल रही है तो आप लोग आई थिंक उस चीजों को बाद में रिलेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अपना आज का नेक्स्ट टॉपिक जो है डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉस। ठीक, अब देखो भाई डी मॉर्गन्स लॉ में क्या होने वाला है। पहली प्रॉपर्टी अपने पास क्या है कि अगर आपके पास दो सबसेट हैं यूनिवर्सल सेट के, उनका आप यूनियन लेके कॉम्प्लीमेंट कर दो तो वो आपके पास एग्जैक्टली ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होंगे। और सेम तरीके से सेकेंड प्रॉपर्टी है कि अगर आप ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो वो आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक, चलो बढ़िया है। अगर यहां तक सब चीजें क्लियर है तो हम लोग फिर आगे भी बढ़ सकते हैं। ठीक, इसको समझते हैं थोड़ा सा हम लोग पहले एक वेन डायग्राम की हेल्प से। ठीक, तो वेन डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं इसको। पहली वाली प्रॉपर्टी को समझते हैं पहले। ठीक, तो ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है और इस सेट में भाई मैंने यहाँ पर इसका पहला सबसे मैंने ए डिफाइन किया मैंने यहाँ पर। दूसरा भाई मैंने यहाँ पे डिफाइन किया बी सेट। और तीसरा मैंने डिफाइन किया मैंने यहाँ पर, मान के चलिए, सी सेट। इज दैट क्लियर? तो ये रहा भाई मेरे पास ए, व्हाइट वाला अपने पास बी है और जो ब्लू वाला है वो है अपने पास सी सेट। ठीक, ठीक है, बताइए, इज दैट क्लियर? अरे मैंने यहाँ पे सी सेट क्यों लिया? चलो सी सेट निकालते हैं बाहर, सी सेट की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मान लीजिए अपने पास ये दो चीज है, दो सेट है ए और बी, ए सेट और बी सेट। अब देखो अगर मैं ए यूनियन बी लेता हूं, ए यूनियन बी लूंगा तो बताइए अपने पास ये पूरा का पूरा रीजन आएगा नहीं आएगा, यस और नो? और अगर मैं इस सेट का, इस पूरे सेट का कॉम्प्लीमेंट लेता हूं तो बताइए अपने पास क्या है, ये बाहर वाला रीजन आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर है कि नहीं है? तो अपने पास इस केस में क्या हो रहा होगा, जो एलिमेंट्स आ रहे होंगे अपने पास, मान लीजिए ये दो हैं और अपने पास इस केस में ये बाहर के एलिमेंट्स आ रहे हैं, राइट? ये वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं इसके कॉम्प्लीमेंट में।
ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, समझते हैं इसको वाले सेकंड वाले पार्ट को। हालांकि आप लोग उसको मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हो, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले सिखा रखा है कैसे आप लोग प्रूव कर सकते हो इन सब चीजों को। तो उस तरीके से आपको जाना है और कोशिश करना है प्रूव करने की भी, ठीक है। इज इट क्लियर? चलो, बढ़िया। अब देखिए, अगर मैं ए का कॉम्प्लीमेंट लेता हूं, अगर मैं ए का कॉम्प्लीमेंट लेता हूं, तो बताइए अपने पास ये वाला पार्ट आएगा ब्लू में, इस केस में। हाँ जी, मतलब अपने पास ये ए वाला पार्ट हट जाएगा इसमें से, इन शॉर्ट। और सेम तरीके से अगर मैं बी का कॉम्प्लीमेंट लेता हूं, तो बताइए अपने पास ये वाला पार्ट आएगा। मे बी कलर चेंज करता हूँ और ग्रीन कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो अपने पास इस केस में बताइए ग्रीन वाला पार्ट आएगा। हाँ जी। अब आपको पता करना है कि इन दोनों में कॉमन रीजन कौन सा है, ब्लू वाले में और ग्रीन वाले में। तो आप क्लियरली यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो कॉमन रीजन है, तो बताइए वो अपने पास यही तो आ रहा है, व्हाइट वाला। यहाँ भी ब्लू और ग्रीन है, यहाँ भी ब्लू और ग्रीन है, यहाँ भी ब्लू और ग्रीन है। तो ये पूरा का पूरा देखिए यहाँ से, ये अपने पास यहाँ पर जो बचा हुआ रीजन है ये साइड में, वो कॉमन रीजन है कि नहीं है? वही तो मैंने ऊपर आपको रिप्रेजेंट किया है, देखो ध्यान से, ठीक है। तो अल्टीमेट आप यहाँ से ऐसे भी वेन डायग्राम की हेल्प से भी दिखा सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो आप एक काम करना, आप पहले प्रॉपर्टी लिखना, एंड देन प्रॉपर्टी लिखने के बाद फिर आप वेन डायग्राम बनाना, और हर एक स्टेप्स को क्लियर बाय एक एक करके करना। जैसे पहले आपने, सबसे पहले आपको ये दिखाना है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आपको ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। सबसे पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट बनाइए, ठीक है। फिर आप बी कॉम्प्लीमेंट बनाइए, ठीक। दो डायग्राम हो गए यहाँ पर, फर्स्ट डायग्राम हो गया ये, सेकंड डायग्राम हो गया आपके पास ये। थर्ड डायग्राम आपके पास कौन सा होगा कि इन दोनों का इंटरसेक्शन पोर्शन कौन सा होगा। तो ये हो गया आपके पास थर्ड डायग्राम, ठीक। फोर्थ डायग्राम में कंपेयर करने के लिए आपको ए यूनियन बी बनाना है, एंड देन उसका इंटरसेक्शन भी लेना है। फिर आपको चेक करना है कि ये फोर्थ बनेगा, ये फिफ्थ बनेगा, ठीक है। फिफ्थ और थर्ड डायग्राम जो बना है आपके पास वेन डायग्राम, वो सेम है कि नहीं है, ठीक है। इस तरीके से भी आप जा सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको मैथमेटिकली तरफ से जाना है, तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हो कि अगर आपके पास ये दो सेट इक्वल है, तो बता रखा कैसे आपको दिखाना है कि आपको पहले ये दिखाना है कि ये जो है वो सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन इन, सॉरी, ये सबसेट होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का, और सेम तरीके से अपोजिट भी ट्रू होना चाहिए। बस आपको ये दिखाना है, ठीक है। तो पहले जब आप ये उठाओगे तो यहाँ पे ये दिखा दो कि अगर आपने इसका कोई भी एलिमेंट लिया ए यूनियन बी का, वो आपको दिखाना हो कि वो वाला एलिमेंट आपका बिलोंग करेगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। तो अगर कोई भी एलिमेंट इससे आ रहा है, इसका मतलब क्या है, आप उसको लिख सकते हो कि एक्स बिलोंग कर रहा है आपके पास यूनियन सेट से, बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या है, ना तो वो आपका एक्स ए में है, और ना ही एक्स वो बी में है, ठीक है। इज इट क्लियर? देन फिर आपके, आप उसके बाद यहां से उठाना कि x आपके पास अगर यूनिवर्सल सेट से बिलोंग कर रहा है, और आप ये बोलोगे x बिलोंग नहीं कर रहा है में, तो ऑब्वियसली वो a कॉम्प्लीमेंट में आएगा। सेम तरीके से आप b कॉम्प्लीमेंट के लिए, फिर आप यहाँ पे वो सभी एलिमेंट्स ले रहे हो जो कि दोनों में कॉमन है। क्लियर है कि नहीं है? तो ऐसे आप मैथमेटिकल थ्योरी तरफ से भी जा सकते हो यहाँ पर, ठीक। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, देन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और इन द टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। ओके,
सो ये हुआ अपने पास यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट वाला पोर्शन फिनिश। अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंस कैसे हम लोग निकालते हैं दो सेट्स का। ठीक, तो यहाँ पे आप सेकेंड लिखिए, आज की आई थिंक थर्ड डेफिनेशन, डिफरेंस। ठीक है, तो डिफरेंस हम लोग क्या कह रहे हैं कि इस केस में हमारे पास दो सबसेट्स हैं। चलो ऐसा करते हैं, पहले एक वेन डायग्राम बनाते हैं, पहले समझते हैं वेन डायग्राम की हेल्प से। ठीक है, ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है। इस यूनिवर्सल सेट में भाई मेरे पास ये आ गया ए, और ये रहा मेरे पास बी सेट। ठीक है, तो ये रहा मेरे पास ए सेट, ये रहा बी सेट। अब देखो क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पर, अगर मैं a माइनस बी देख की तरफ जा रहा हूं, अगर मैं a माइनस बी देख रहा हूं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वो सभी एलिमेंट लेंगे इस सेट में जो a से तो बिलोंग करे बट b से ना करे। तो बताइए इस केस में आपके पास जो a माइनस बी जो होगा वो यही तो होगा। यस और नो? तो ये अपने पास क्या होगा इस केस में, a माइनस बी। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये वो एलिमेंट है जो ए से तो बिलोंग कर रहे हैं बट बी का कोई भी एलिमेंट इस सेट में नहीं आ रहा है। ठीक है, सेम तरीके से हम लोग यहाँ पे बी माइनस ए भी निकाल सकते हैं। बी माइनस ए में क्या होगा, बी माइनस ए में हम लोग वो सभी एलिमेंट लेंगे बी सेट से जो बी में तो होंगे बट वो ए से बिलोंग नहीं कर रहे होंगे। तो अपने पास इस केस में क्या आ जाएगा, ये जो ग्रीन वाला सेट है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास डिफरेंस की डेफिनेशन। चलिए लिख लेते हैं इसको हम लोग, द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, द डिफरेंस ऑफ two sets or two subsets of two subsets A and B is also a subset of U, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी आपके पास A माइनस बी और B माइनस ए आएगा वो भी तो अपने पास सबसेट होगा U का। It is denoted by A माइनस बी और B माइनस ए। ठीक है, तो A माइनस बी में हम लोग कौन से एलिमेंट्स ले रहे हैं, वो सभी एलिमेंट A से ले रहे हैं जो कि B में, जो बी से बिलोंग नहीं कर रहे। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक, हाँ जी। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर मैं इसको वर्ड में भी लिख सकता हूँ यहाँ पर कि a माइनस बी जो सेट है आपके पास। ठीक है, अब एक चीज देखो ध्यान से, एक चीज, a माइनस बी जो होगा वो अपने पास सबसेट होगा a का, यस और नो? तो वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पॉइंट नंबर वन, a माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ a, पहली चीज, एंड is the set of or is the collection of all those elements of is the set of is the set of those elements of A which are not in B। ठीक है, which are not in B, उसको हमने वेन डायग्राम की हेल्प से भी देखा, एंड मैथमेटिकली हम लोग को कैसे लिखना वो भी हमने देखा यहाँ पर। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, अगर यहां तक सब बातें क्लियर हो गई हैं तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, जो कि है सिमेट्रिक डिफरेंस।
तो सिमेट्रिक डिफरेंस की यहाँ पर जो मेन डेफिनेशन है वो यहाँ पे लिख देता हूँ। इसको कैसे डिनोट करते हैं वो लिख देता हूँ। सिमेट्रिक डिफरेंस। ओके, तो समझते हैं हम लोग कि सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, उसको कैसे डिनोट करते हैं, उसको हमें मैथमेटिकली कैसे लिखना है। ठीक है। ओके, तो सिमेट्रिक डिफरेंस की डेफिनेशन जो है ना वो क्या होगी कि हम लोग इसमें वो सभी एलिमेंट लेंगे। तो पहले तो हम लोग इसको डिनोट कर देंगे, करेंगे कुछ इस तरीके से, ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी। ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या होगा कि ये सेट होगा उन सभी एलिमेंट्स का, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स which which belong either to A, either to A or to B, but not to both। अब देखो, इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है, नॉट टू बोथ का। क्यों? मैंने यहाँ पे क्या बोला अभी? मैंने सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है कि सिमेट्रिक डिफरेंस की हम लोग इस सेट में वो सभी एलिमेंट्स लेंगे, कलेक्शन में लेंगे, या तो वो सेट ए से बिलोंग कर रहा हो या फिर वो सेट बी से बिलोंग कर रहा हो। ठीक है। हम लोग वो सभी एलिमेंट दे रहे हैं, बट हम लोग वो वाले एलिमेंट यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं जो कॉमन एलिमेंट्स हैं। ठीक है। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूं तो वो डायग्राम कैसे बनेगा? वेन डायग्राम, ठीक। मान लीजिए ये रहा अपने पास सेट ए, और ये रहा अपने पास सेट बी। ठीक। और मैं ये बोल रहा हूं कि हमें यहाँ पे ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी निकालना है। तो देखो, यही वाला पोर्शन तो होगा, जो कॉमन एलिमेंट है वो हमने बाहर निकाल दिए, ए और बी के। तो ये जो येलो वाला रीजन है उसको हम कह रहे हैं ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी। होपफुली ये सब चीजें सबको क्लियर हो गई होगी। हाँ जी, सबको क्लियर हो गई है। तो फटाफट से एक एग्जांपल करिए। मेरे पास सेट ए है 1 2 3 4 6 8, और बी सेट है मेरे पास 2 1 4 5 3 3, सॉरी, नॉट 3 3 6 9। तो सबसे पहला आपको निकालना है इसमें, ये आपको इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है। इस सेट का ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? और मेरे पास यहाँ पे दे रखा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन, जहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि ए एंड बी आर सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है। तो इस केस में अपने पास यूनिवर्सल सेट क्या हो गया? नेचुरल नंबर। तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है पहले, सेकंड आपको बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, थर्ड आपको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फोर्थ आपको ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए निकालना है, फिफ्थ बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फोर्थ ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी निकालना है। ठीक है। तो ये 6 के आंसर आपको निकालने हैं। तो आप चाहो तो अभी निकाल सकते हो, आपके पास 2 मिनट है। ठीक है। और आंसर निकाल के आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना भी है। चलिए।
इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं अपना कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, सिमेट्री डिफरेंस की, एंड देन फिर हम लोग जो मेन टॉपिक्स हैं वो स्टार्ट करते हैं। अब आपका मान लो कि जो जितना बेसिक्स है सेट थ्योरी का वो हो चुका है फिनिश, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले पावर सेट किसको बोलते हैं, फैमिली ऑफ सेट किसको बोलते हैं, एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये बहुत जरूरी है, ठीक। फिर हम लोग आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली कल से या फिर हाँ आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि जितना कह लो उतना मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो वाला, ठीक है। ओके, तो होपफुली सबके आंसर आ गए होंगे, तो मैं इसके आंसर अभी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। इन सब के आंसर आपको बताने हैं मुझे, और बताना कमेंट सेक्शन में कि किसका क्या आंसर है। चलिए, ओके, तो हम लोग अब शुरू करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज है सिमेट्रिक डिफरेंस के बेस पर। तो प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। तो देखो वही चीज है, ए और बी अपने पास यहाँ पे क्या है, सबसेट है यूनियन यूनिवर्सल सेट के लिए। तो पहली प्रॉपर्टी अपने पास क्या है कि अगर आप ए सिमेट्रिक डिफरेंस ए निकालते हो तो वो आपको मिलेगा क्या, 5। ऑब्वियसली हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस में कौन सा एलिमेंट लेते हैं, वो एलिमेंट्स जो सेट ए में और बी में तो हो बट उनके कॉमन एलिमेंट हम लोग यहाँ पे नहीं लेते। तो इस केस में हम लोग किसका निकाल रहे हैं, हम लोग ए का सिमेट्रिक डिफरेंस ए से ही निकाल रहे हैं, तो दोनों सेट में हमेशा अपने पास कॉमन एलिमेंट रहेंगे। तो हम लोग इन शॉर्ट अगर किसी भी सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस उसके खुद के साथ में निकालते हैं तो हमेशा हम लोग क्या मिलेगा, एक नल सेट मिलेगा, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी अपने पास क्या है कि अगर आपने ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी निकाला हो या फिर बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए निकाला हो, कोई मैटर नहीं करेगा, दोनों सेट अपने पास क्या होंगे इस केस में, सेम होंगे, ठीक है। एंड थर्ड प्रॉपर्टी अपने पास है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी, ये निकालो, या फिर ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ये निकालो, दोनों के सेट जो बनेंगे वो अपने पास इस केस में सेम बनेंगे, ठीक है। ओके, तो ये हो गया अपने पास अभी तक का लेखा जोखा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फैमिली ऑफ सेट्स। तो फैमिली ऑफ सेट्स को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें, कि इसमें हमारे पास कलेक्शन कैसा रहेगा। अब देखो फैमिली ऑफ सेट जो होता है ना, डेफिनेटली ये टाइप का कलेक्शन है जिसमें हम लोग एलिमेंट्स डिफाइन करेंगे, बट यहाँ पे जो एलिमेंट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, सबसेट्स रहेंगे यूनिवर्सल सेट्स के, ठीक है। इज इट क्लियर, हाँ जी। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि वी हैव अ कलेक्शन ऑफ we have a collection of an elements, ठीक है। और जो कलेक्शन जो एलिमेंट्स जो रहेंगे अपने पास, if the elements if the elements be the subsets of universal set, then we have family of sets, ठीक है।
जैसे एग्जांपल देखते हैं अपन लोग एक वेन डायग्राम की हेल्प से। भाई मान लीजिए मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, ठीक है। इस सेट में भाई मैंने यहाँ पे बोला कि ये मेरे पास एक सबसेट है, 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 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे अपने पास बहुत सारे सबसेट्स हैं इस सेट के लिए। क्लियर? तो अब मान लो भाई मैंने इसको नाम दे दिया A1, इसको बोल दिया A2, इसको बोल दिया A3, A4 एंड सो ऑन AN। तो अपने पास फाइनाइट सबसेट्स हैं इस सेट के, मान लो इस यूनिवर्सल सेट के। तो मुझे करना क्या है, मुझे इन सभी सबसेट्स को उठा के एक सेट में डाल देना है, A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN। तो ये अपने पास क्या हो गया इस केस में, फैमिली ऑफ सेट्स। तो इस केस में देखो अपने पास एलिमेंट्स तो हैं, बट वो एलिमेंट्स क्या है, सेट्स है, सबसेट है। इज दैट क्लियर? हाँ जी। हम्म, चलो ठीक है। अगर ये बातें क्लियर हो गई हैं तो हम लोग अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ते हैं, पावर सेट ऑफ एक्स। पावर सेट ऑफ एक्स क्या होता है, कैसे हम लोग उसको डिनोट करते हैं, कितने एलिमेंट्स रहेंगे इस सेट के अंदर, वो सब देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमें देखनी है कि x जो है, लेट x बी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट। अगर मैं फाइनाइट सेट बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत अब किसी को? आई थिंक नहीं होनी चाहिए। नॉन एम्प्टी बोल दिया तो मतलब अपने पास, उसके पास, अपने पास उस सेट के पास एटलीस्ट एक एलिमेंट तो होगा। फाइनाइट सेट बोल रहा हूँ तो मतलब अपने पास उस सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे हम लोग काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट। तो मैंने क्या बोला कि जो x है वो नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है, पहली चीज। जितने भी सबसेट्स होंगे इस सेट x के, ठीक है, उसको हम लोग बोल रहे हैं पावर सेट ऑफ x। द कलेक्शन ऑफ द कलेक्शन ऑफ all subsets of x is a family of set, is a family of sets। और इस फैमिली को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर सेट ऑफ x बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं, एंड दिस फैमिली इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ x, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे पावर सेट ऑफ x ऐसे। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि अपने पास मैंने एक सेट लिया जिसमें अपने पास दो एलिमेंट्स हैं, 1 और 2। सबसे पहली बात हमें यहाँ पे ये निकालना है कि इसके कितने सबसेट्स पॉसिबल है। तो दो पावर सेट में हम लोग यहाँ पे एलिमेंट्स लिखेंगे, पावर सेट ऑफ एक्स। और अगर आपको याद हो तो जब मैं आपको सबसेट पढ़ा रहा था तो उस टाइम मैंने आपको गारंटेड दो सबसेट दिए थे, किसी को याद है कि अगर अपने पास कोई भी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है तो उस सेट के पास गारंटेड दो सबसेट तो होने ही वाले हैं। एक एम्प्टी सेट हो गया और दूसरा वो सेट खुद। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात, अपने पास एम्प्टी सेट आ गया है इसके अंदर। ठीक है, एम्प्टी सेट। उसके बाद वन भी ले सकते हैं यहाँ पर, ये वन जो है वो उसका सबसेट है। अब देखो इसको मैं सेट की फॉर्म में लिख रहा हूँ अंदर, वन में ऐसे खाली अगर मैं खाली लिखूंगा तो मतलब वो एक एज एन एलिमेंट काउंट होगा। यहाँ पे मेरे पास ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है। ठीक है, तो नोटेशंस भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इसका सबसेट मैंने बोल दिया कि 2 हो गया, और जो लास्ट है वो अपने पास खुद ये सेट x हो गया।
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसके अलावा कोई और आप यहाँ पर सबसेट फॉर्म कर सकते हो इस सेट एक्स का? नहीं। ठीक है, तो इस केस में अपने पास यहाँ पर कितने एलिमेंट्स थे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर कार्डिनलिटी ऑफ एक्स इज 2। तो कितने एलिमेंट हुए पावर सेट ऑफ एक्स में? 2 टू द पावर 2 इज 4। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। x इज इक्वल्स टू हमने यहां पे लिया 1 2 3। ठीक है, तो इस केस में पावर सेट ऑफ x में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? देखो पहले तो अपने पास 5 आ गया। ठीक है, फिर हमने सारे सिंगलटन सबसेट्स ले लिए 1 2 और 3। फिर हमने दो दो पेयर में यहाँ सबसेट ले लिए 1 2 और 1 3 और क्या होगा अपने पास, मान लीजिए 2 3। ठीक है, और पॉसिबल है कुछ? नहीं। फिर अपने पास बचा 3 के सबसेट में, 3 के फॉर्मेट में, जो कि अपने पास खुद ये सेट एक्स आ जाएगा। तो देखो कितने इसमें एलिमेंट आ गए अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट्स आ गए। तो कार्डिनलिटी ऑफ एक्स अपने पास कितनी आ गई इस केस में? यहाँ पर 3 है। तो कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी मीन्स क्या है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उस सेट में। सो कार्डिनलिटी ऑफ पी ऑफ एक्स अपने पास इस केस में क्या आ गया? 8, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो पहले 2 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 8। अब देखो मैंने इसको 2 की पावर में ही क्यों लिख रहा हूं? तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कार्डिनलिटी ऑफ एक्स जो है वो n है, n यहाँ पे क्या है, कोई भी फाइनाइट नंबर है। ठीक है, तो कार्डिनलिटी ऑफ p ऑफ x जो होगी वो अपने पास क्या होगी? 2 टू द पावर n। ठीक है, तो मैंने ऐसे बोला कि आपके पास सेट में 4 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो p ऑफ x में कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 टू पावर 4 विच इज 16। ठीक है, ओके। तो ये हो गया बात अपने पास पावर सेट ऑफ एक्स की। ठीक, ओके, तो आगे बढ़ सकते हैं। तो किसी को भी कोई भी डाउट है तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और डाउट नहीं है तो हम लोग फिर आगे भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है यार। मैंने यहाँ पर एक सेट डिफाइन किया है हर एक एन के लिए, फॉर ईच n बिलोंग्स टू n। ठीक है, फॉर ईच n बिलोंग्स टू n का मतलब क्या है कि हर एक नेचुरल नंबर के लिए मैंने यहाँ पर एक सेट डिफाइन कर रहा हूँ, और वो सेट मैं डिफाइन कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से, आई एन इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम वो सभी रियल एलिमेंट्स ले रहे हैं। ठीक है, x बिलोंग्स टू r, सच दैट जीरो जो x की जो वैल्यू है वो 0 से 1/n के बीच में हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में आपको यहाँ पर दो चीजें फाइंड करनी है। पहला कि यूनियन ऑफ, अगर आप जितने भी आई एन सेट यहाँ पे बनेंगे उनका आप यूनियन लोगे तो क्या बनेगा। सेकंड आपको फाइंड करना है कि अगर आप सभी का इंटरसेक्शन ले लो तो आपके पास क्या बनने वाला है। ठीक है, चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। मान लीजिए पहले मैंने n इज इक्वल्स टू 1 के लिए बनाया मैंने यहाँ पर, तो I1 अपने पास क्या होगा इस केस में कि यहाँ पे वो सभी हम लोग रियल एलिमेंट्स ले रहे हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यस और नो? I2 क्या होगा भाई? I2 में क्या होगा कि हम यहाँ पे वो सभी रियल एलिमेंट्स ले रहे हैं जो कि
इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी। सेम तरीके से ये I3 भी जो होगा वो क्या होगा, x बिलोंग्स टू R सच दैट 0 से 1/3। अब आप एक चीज देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो इंटरवल का जो साइज है वो हमेशा वो रिड्यूस होता जा रहा है, नहीं हो जा रहा है। तो इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा सा रियल नंबर लाइन क्या है। हालांकि मैंने आपको अभी तक ओपन सेट या ओपन इंटरवल नहीं बताया, बट आई थिंक मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर आप लोग IIT जेम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ओपन इंटरवल क्या होता है। ओपन इंटरवल क्या है कि हम लोग ये जीरो मान लीजिए, जीरो है, ये वन है रियल नंबर लाइन पर, जीरो से वन के सभी, जीरो से वन के बीच में सभी रियल नंबर्स, सभी रियल नंबर्स इस सेट में है सिवाय जीरो और वन को छोड़कर। ठीक है, तो वही यहाँ पे मैं डिफाइन करने वाला हूँ। तो मान लीजिए ये रहा अपने पास जीरो इधर और ये रहा वन। ठीक है, तो जो I1 डिफाइन कर रखा है वो भाई मेरे पास डिफाइन कर रखा है जीरो से लेकर वन तक। तो ये रहा अपने पास I1। ठीक है, जो I2 डिफाइन कर रखा है वो डिफाइन कर रखा है जीरो से लेकर 1/2 तक। तो ये रहा वन, ये रहा जीरो और ये रहा 1/2। ठीक है, जो I3 डिफाइन कर रखा है वो कर रखा है जीरो से 1/3 तक, 1/4 तक, 1/5 तक एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये रहा अपने पास I2, ये रहा अपने पास I3 एंड सो ऑन। अब मैं अगर आपसे पूछूं मैं ये चीज कि I1 यूनियन I2 यूनियन I3 एंड सो ऑन, अगर आप सभी इंटरवल का यूनियन ले लो तो आपके पास सबसे बड़ा ये सबसे जो सेट बनने वाला है वो सेट कौन सा बनेगा। अब देखो, क्योंकि हमने पहले ही बड़ा सेट यहाँ पे ले लिया I1, यस और नो, और बाकी तो जितने भी इसके सब, जितने भी इंटरवल बन रहे हैं वो सभी इंटरवल इसके अंदर ही बन रहे हैं, यस और नो। तो जो सबसे बड़ा सेट अपने पास इस केस में हो गया वो अपने पास क्या हो गया, I1 ही तो हो गया, यस और नो। हाँ जी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। या फिर आप एग्जांपल समझिए कि आपके पास मैंने A B C ये तीन सबसेट लिए नेचुरल नंबर के, और मैं आपसे बोलता हूं कि A यूनियन B यूनियन C यूनियन N करिए आप, तो क्या बनेगा, N ही तो आएगा अपने पास, सबसे बड़ा सबसेट तो है अपने पास, यस और नो। क्लियर हो गया। तो बस यहां पर पहले का जो आंसर है ये वाला, अगर आप सभी इंटरवल का यूनियन लेते हो तो वो आपके पास क्या आएगा, हमेशा इस केस में I1 आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब बात आती है कि क्या सर हमारे पास कोई भी एलिमेंट, अगर मैं I1 इंटरसेक्शन I2 इसकी तरफ जाता हूं, I1 इंटरसेक्शन I2 इंटरसेक्शन I3 एंड सो ऑन, तो क्या इन सभी इंटरवल में अपने पास कोई भी एक एलिमेंट कॉमन है, तो आंसर यहां पे क्या होगा, नो। देखो I1 अपने पास ये बड़ा वाला इंटरवल है, जब आप इसका इंटरसेक्शन लोगे I2 के साथ में तो आपके पास I2 आएगा, यस और नो। I1 इंटरसेक्शन I2, सेम तरीके जब आप I2 का इंटरसेक्शन लोगे I3 के साथ में, तो आपके पास I3 आ जाएगा एंड सो ऑन। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ये जो सेट है ना वो जीरो की तरफ टेंड करता जाएगा। तो ऐसे कभी भी आपको यहाँ पर कोई भी एक कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेगा जो हर एक सेट में बिलोंग कर रहा हो। तो इसका मतलब क्या है कि ये अपने पास जो इंटरसेक्शन सेट जो आएगा वो इस केस में क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। इज इट क्लियर। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये सब बातें क्लियर हो गई हैं तो हम लोग फिर आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, जो कि है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ताकि हम लोग कल से फंक्शन अपना शुरू कर सकें। ठीक है, कल से अपन लोग मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फंक्शन अपना शुरू कर देंगे, जिसमें हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे और हम लोग ये भी देखेंगे कैसे डोमेन निकालते हैं, कैसे रेंज निकालते हैं, ये बहुत जरूरी है।
ठीक है, फंक्शन के विजुअलाइजेशन पर ग्राफ थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक, देखो भाई मैंने यहां पर दो सेट डिफाइन किए हैं, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी का होगा उसको हम लोग डिफाइंड करेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये बीच में जो ऑपरेशन है उसको हम लोग बोल रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। उसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर अपने पास एक एलिमेंट आ रहा है ऑर्डर्ड पेयर, जिसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में ए और बी की, जहां पर हम ये बोल रहे हैं कि जो ए एलिमेंट है वो आ रहा है सेट ए से, और जो बी एलिमेंट है वो आ रहा है सेट बी से, और यहाँ पे यही इस टाइप के एलिमेंट्स फॉर्म होंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ए बी क्या है अपने पास, एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ सेट ए क्रॉस बी का। ठीक है, जहां पर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो अपने पास सेट ए से आ रहा है, और जो सेकंड एलिमेंट है वो अपने पास आ रहा है सेट बी से। ठीक है, तो अगर मुझे यहां पर डिफाइन करना है a1 टाइम्स a2, तो मान लीजिए अपने पास यहां पर n सबसेट्स है या फिर n नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो इसका हम लोग कैसे दिखाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो ऐसे a1 a2 and so on an, such that a1 belongs to a1 and so on an belongs to an। इज इट क्लियर? तो ये हो गया अपने पास दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट, और ये हो गया अपने पास n सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये एग्जांपल देखते हैं, वहां से हम लोग चीजों को मतलब आराम से सीखते हैं। तो a मेरे पास है लेट्स से 1 एंड 2, और जो बी सेट मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है वो डिफाइन कर रखा है 3 4 5। ठीक है, तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी अपने पास क्या क्या आएगा, देखो पहले आपको करना क्या है कि ए का कोई एक एलिमेंट फिक्स कर लेना है एंड बी के सभी एलिमेंट से उसका प्रोडक्ट करा देना है। तो 1,3 1,4 1,5, तो ये अपने पास आ गए तीन एलिमेंट जब आपने ए का कराया इन तीन के साथ में। सेम तरीके से आपने दो का कराया, तो 2 3 2 4 2 5। काफी बच्चे पता है कंफ्यूजन में रहते हैं, क्या सर अपने पास हम सेम तरीके से 3 और 1 भी कर सकते हैं इसके अंदर, तो आंसर होगा नहीं। तो जो पोजीशन रहेगी एलिमेंट की ना वो हमेशा सेम रहेगी। अगर आप ए क्रॉस बी निकाल रहे हो तो इस केस में जो पोजीशन रहेगी एलिमेंट की वो रहेगी ए कॉमा बी के रेस्पेक्ट में। तो फर्स्ट एलिमेंट हमेशा आपका ए से आएगा, सेकंड एलिमेंट हमेशा आपका बी से आएगा। अगर आप बी क्रॉस ए निकालते हो तो इस केस में पोजीशन रहेगी एलिमेंट की बी कॉमा ए, तो बी एलिमेंट बी से, ए एलिमेंट ए से। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको सेम सेट के लिए, सेम नॉन एम्प्टी सेट्स के लिए बी क्रॉस ए भी फाइंड करके लेके आना है। ठीक है, इज इट क्लियर? कर सकते हो इतना काम? चलो ठीक है, अगर इतना काम कर सकते हो तो आई थिंक आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। और आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखा हमने यहाँ पर। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हमने यहाँ पर कुछ ऑपरेशंस देखे, कैसे हम लोग एन नंबर ऑफ सेट्स का यूनियन ले सकते हैं, इंटरसेक्शन ले सकते हैं। एंड देन हमने उसके बाद क्या सीखा, पावर सेट ऑफ एक्स सीखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, कैसे हम लोग निकालेंगे अगर अपने पास नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट गिवन है तो कैसे हम जानेंगे कि उसके पास कितने नंबर ऑफ सबसेट्स होने वाले हैं। एंड देन फिर हमने यहाँ पे देखा सिमेट्रिक डिफरेंस का टॉपिक, कैसे इसको विजुलाइज करना है वो भी हमने यहाँ पे देखा इस केस में। और उसके बाद हमने यहाँ पर डिफरेंस देखे, यहाँ पर कैसे हम लोग दो सेट का यहाँ पे डिफरेंस लेते हैं।
और देन डिमॉर्गन्स लॉ, डेफिनेटली डिमॉर्गन्स लॉ हमने यहाँ पे देखा इस केस में। और सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट से। तो अगर आपको कोई भी सेक्शन में डाउट हो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन आल्सो आस्क टू मी इन द टेलीग्राम ग्रुप लिंक एज वेल। ओके, सॉरी। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, दो टाइप के ग्रुप है। एक आपके पास हो गया जहां पर आपको सभी क्लासेस की इंफॉर्मेशन मिलती है, और एक आप जहां पर आप डिस्कशन कर सकते हो हमारे साथ में। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे फंक्शंस के ऊपर। ठीक है, सो आई वुड से कि सभी जितना हमने अब तक पढ़ा हुआ है सबको पढ़ के आना। ठीक है, जितना अब तक हमने सेट थ्योरी कवर किया है, तो आई थिंक मैं कह सकता हूँ कि अभी फिलहाल के लिए सेट थ्योरी हम लोग यहीं पे रोकते हैं, और हम लोग कल से नेक्स्ट लेक्चर से मतलब फंक्शंस को उठा के लेके आते हैं, ताकि अब थोड़े से क्वेश्चंस करने का टाइम हमारे पास आ गया। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।